वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं हमारे, वो दो तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। नंबर एक, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स। नंबर दो, आप इसे समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू टर्म्स बताते हैं। तो आइए पहले अकॉर्डिंग टू टर्म्स। वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक टर्म्स होती है, पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म्स। पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म्स। उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म्स होती है, उसे बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल को कैसे लिख सकते हैं? सिंगल एक्स भी लिख सकते हैं, ए एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी एक्स स्क्वायर। तो ये सब में सिंगल टर्म्स है, ये सिंगल टर्म्स है, ये सिंगल टर्म्स है। इस तरह से पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स, वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म्स होती है उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल जैसे कि एग्जांपल के ए एक्स प्लस बी, दो टर्म आ गई। बाइनोमियल सी वाई प्लस डी एक्स, इसमें भी दो टर्म आ गई, ये भी बाइनोमियल हो गई। ऐसे आप जितनी चाहे लिखिए जिसके अंदर दो टर्म होती है। शर्त ये है कि दोनों टर्म लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हो जाएंगी तो फिर ये एक ही टर्म सिंगल टर्म कहलाएगी, और सिंगल टर्म्स होने की वजह से मोनोमियल बन जाएगा। अब इसमें थर्ड पार्ट आता है पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म्स। अब थ्री टर्म्स, वो थ्री टर्म्स जिसका ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर थ्री टर्म्स आती हैं और थ्री अनलाइक टर्म्स आती हैं। लाइक टर्म्स नहीं, अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स होंगी तो उसे हम ट्राइनोमियल पढ़ेंगे। ट्राइनोमियल्स ट्राइनोमियल्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक बहुत आपने जाना पहचाना एग्जाम्पल है आपका। लीनियर इक्वेशन के अंदर भी आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। ये भी ट्राइनोमियल है। आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी ट्राइनोमियल है, ये आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा। इसी तरह से तीन टर्म जिसके अंदर भी आएंगी वो सब ट्राइनोमियल्स हैं। अब बात ये आती है कि अगर तीन टर्म से ज्यादा होगा तो क्या कहलाएगा? तो तीन टर्म से ज्यादा अगर आता है तो उस केस में हम उसको मल्टीनोमियल्स या पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक तो हमारा अकॉर्डिंग टू टर्म्स रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे हम अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो सेकंड टॉपिक रहा हमारा इसका अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या होगा हमारे पास? अकॉर्डिंग टू डिग्री, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कभी हम लीनियर बोलते हैं, कभी इसे मोनोमियल बोलते हैं, कभी क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो वहां थोड़ा सा यही चीज पता नहीं होती बच्चों को कि हम इसे लीनियर बोल तो रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने लिखा पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म्स, यहां जब डिग्री की बात चलेगी तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वन डिग्री। पॉलिनोमियल ऑफ वन डिग्री। अगर कोई वन डिग्री का पॉलिनोमियल है
तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री की बात करें हम, तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री का मीन्स होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड पार्ट है इसका पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री। तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, वो हमारा इस फॉर्म में होता है px = ax + b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा हमारे पास वो होगा px = ax² + bx + c, इस फॉर्म में होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा हमारे पास, वो होगा px = ax³ bx² + cx + d की फॉर्म में होगा। तो याद रहे कि अगर ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके जो जीरोस होंगे वो एक ही होगा। जो डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। अगर डिग्री इसकी 1 है तो जीरोस भी इसका 1 होगा। इसकी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। इसकी डिग्री अगर 3 है तो इसके मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। और ये कंडीशन भी याद रखें, अगर लीनियर है तो लीनियर जो कंडीशन आ रही है इसके साथ का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, यानी कि a ≠ 0। यहाँ x² के साथ a आ रहा तो यहाँ a ≠ 0, a की कंडीशन 0 नहीं होगी। ये जो क्यूबिक में आ रहा है x³ के साथ a आ रहा तो यहाँ पर भी a ≠ 0 होगा। अगर a 0 हो जाता है इस कंडीशन में टर्म 0 हो जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर a 0 कर देंगे तो इस कंडीशन में टर्म 0 हो जाएगी तो फिर ये लीनियर बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस